इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट ऑलरेडी किए थे एंड देखे थे क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हुआ था। कोई भी पॉइंट चार्ज के लिए, कोई भी मतलब सोर्स चार्ज के लिए क्यू क्यू इज द सोर्स चार्ज एंड क्यू कूलम चार्ज से अगर r डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने चाहेंगे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। अगर तुम मीडियम एयर कंसिडर करोगे तो एयर नहीं होगा तो दूसरा होगा, ठीक है। एयर अगर नहीं होगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर भी इन्वॉल्व रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, ओनली एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए थे। एज इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे भी वेक्टर सिंबल हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर वेक्टर सिंबल लेना है तो यहाँ पे क्या देना है, आर कैप देना है। ये हम दिखाए थे लास्ट में। उसके बाद और क्या दिखाए थे, हम बताए थे क्या कोई भी टेस्ट चार्ज को जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करेंगे, सो दैट टेस्ट चार्ज ऑफ क्यू कूलम, ठीक है, दैट टेस्ट चार्ज ऑफ क्यू कूलम विल एक्सपीरियंस सम फोर्स ऑफ F इक्वल टू Q इंटू, ठीक है। एंड दिस लॉ इज मेनली डिस्क्राइब्ड बाय फेराड, सो दिस इज नोन एज फेराड्स स्टेटमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द टेस्ट चार्ज ऑफ Q कूलम should experience some force, ठीक है, should experience some force in electric field and that force is directly proportional to the strength of the charge and also it is directly proportional to the electric field intensity। so दोनों प्रोपोर्शनल इक्वेशन से जब हम लोग उसको कंबाइन किए थे, देन फार्मूला क्या हुआ था, देन फार्मूला हुआ था F इक्वल टू क्या हुआ था, K इंटू Q इंटू E, बट K is a proportionality constant and the value of K is taken as 1, ठीक है। so that's why F इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E। तो ये है रिलेशनशिप F इक्वल टू Q, ओके। तो ये तो गया है। इसके बाद आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लास्ट दिन में बताए थे कि इलेक्ट्रिक लाइन जितना प्रोड्यूस्ड हो रहा है कोई चार्ज से एंड देख रहा है कोई दोनों चार्ज, कूलम्स लॉ पढ़ने के टाइम हम बोले थे कि दोनों चार्ज के बीच में अगर कुछ मीडियम हम रखेंगे तो देखते हैं उस मीडियम में कुछ लाइन ऑफ फोर्स क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है एंड उसके लिए जो वन चार्ज का इफेक्ट रहता है दूसरा चार्ज के ऊपर, वो इफेक्ट थोड़ा लेस हो जाता है, ठीक है, थोड़ा घट जाता है। सो दैट्स वाई हम लोग क्या फोर्स का वैल्यू कम एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोले थे जो चार्ज से डेवलप्ड होगा, जनरेट होगा, वो फील्ड लाइंस एक्चुअली क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक से सुनो आज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और इसको हम लोग अनदर के नाम से बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कोई भी बता सकते हो, ठीक है, दोनों में। तो एक्चुअली फील्ड लाइंस क्या है, देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस है, तो लाइन मतलब हम लोग लाइन कब बनाते हैं, जब दोनों पॉइंट को हम लोग ऐड करते हैं एंड ऐड करने के बाद एक लाइन मिलता है ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी मतलब फील्ड में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अलोंग सम पाथ एंड जिस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज फील्ड लाइन, ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे क्या, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ चार्ज, वन इज सोर्स चार्ज जिसको हम लोग बोले थे कैपिटल Q से डिनोट किए थे, जिसके लिए क्या हुआ था, फील्ड जनरेट हुआ सराउंडिंग्स में, ठीक है। एंड कितना एरिया में वो फील्ड जनरेट हुआ, कितना रीजन में फील्ड जनरेट हुआ, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या किए थे, और भी एक स्मॉल चार्ज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे एंड उसका नाम हम लोग क्या दिए थे, उसका नाम दिए थे हम लोग टेस्ट चार्ज, क्या दिए थे, टेस्ट चार्ज, और इसको हम लोग क्या बोले थे, सोर्स चार्ज, ठीक है। तो सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज में कुछ बेसिक
डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे देन क्या करना है एक्चुअली, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज तुम कंसीडर कर लो कि यहाँ पे जो तुम्हारा स्क्रीन दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड जो दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एंड इस फील्ड में अगर हम कोई टेस्ट चार्ज को प्लेस करेंगे तो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा ही। तो फोर्स किस तरफ एक्सपीरियंस करेगा, कुछ डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। सो वो जो पाथ कवर्ड होगा, ठीक है, जिस पाथ के अकॉर्डिंग वो चार्ज टेस्ट चार्ज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। so basically electric line of forces is defined as the path along which a unit positive charge will tend to move in an electric field। ठीक है, कोई भी फील्ड है, फील्ड में क्या किए, फील्ड में हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं जिसका वैल्यू मान लो +1 कूलम, +1 कूलम। तो +1 कूलम क्या है, सोर्स चार्ज है क्या, टेस्ट चार्ज, ऑब्वियसली ये क्या है, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को अगर ई फील्ड में हम लोग प्लेस कर देंगे तो देखेंगे दिस चार्ज इज फ्री, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, ये चार्ज टोटली फ्री रहेगा तो मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए हमेशा फ्री रहेगा। सो मूव किस तरफ करेगा, कोई भी पाथ को मतलब फॉलो करेगा। सो जो पाथ से ये चार्ज मूव करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज फील्ड लाइंस। सपोज यहाँ पे Q प्लस Q कूलम चार्ज है, ठीक है, Q कूलम चार्ज से देख रहा है दिस चार्ज एक्सपीरियंस सम फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, कभी अलोंग दिस डायरेक्शन, कभी अलोंग दिस डायरेक्शन, कभी अलोंग दिस डायरेक्शन। देखो ये जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं दिस लाइंस आर नॉट रियल, दिस लाइंस आर इमेजिनरी, इसको हम इमेजिन किए। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है और एट सम डिस्टेंस सम इंस्टेंट हम देख रहे हैं क्या यहाँ पे पॉइंट चेंज होके पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे आ गए। ठीक है, तो इसका पोजीशन को हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ में 2 पॉइंट पुट करना है एंड अल्टीमेटली क्या है 2 पॉइंट को मतलब ज्वाइन करना है। ज्वाइन जैसे करोगे एक लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पूरा कार्व लाइन हो सकता है, दैट डिफरेंट इशू, बट कुछ लाइन मिलेगा। ठीक है, सो लाइन अगर मिलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइन प्रोड्यूस्ड हुआ, सो दैट्स व्हाई दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और लाइन ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। लाइन ऑफ फोर्सेस मतलब कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा एंड जिस फोर्स की वजह से वो चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, मूव करने का भी कुछ पर्टिकुलर पाथ होता है, so this path is known as electric line of forces और electric field lines। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है क्या, डिफाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, देन तुमको कैसे डेफिनेशन देना है, इट इज डिफाइंड एज द इमेजिनरी पाथ, कभी रियल नहीं है, हम लोग इसको देख नहीं पाते, हम लोग इमेजिन करते हैं। इट इज द बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, so the imaginary path along which a unit positive charge would tend to move in an electric field। अदरवाइज इसको हम लोग नहीं बोल सकते क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, कोई भी चार्ज रहेगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप होगा, अगर चार्ज नहीं रहेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं। समझ में आया, हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, हम लोग कॉपी में लिखें द पाथ, imaginary path, imaginary path along which a unit positive charge along which a unit positive along which a unit positive charge would free to move would free to move in an electric field।
इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, is free to move in an electric field. So this path is known as electric line of forces. Okay, बताओ यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो इसके बाद हम देख रहे हैं कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एमिट होता है। ठीक है, चलो सपोज देयर इज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज भी क्या होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। सो इफ द पॉइंट चार्ज विल बी पॉजिटिव, ठीक है, then the electric field lines which generated from this positive charge is directed as मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। देखो सबसे कहाँ इधर से निकला है, देखो सरफेस से, मान लो जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से सब आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज रहेगा उस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल जाएगा, ओरिजिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज लेंगे, नेगेटिव लेंगे, सो नेगेटिव में क्या होता है, बेसिकली ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस है नेगेटिव चार्ज में जाके इनवर्ट होता है, मतलब इनवर्ट डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज में आके मिलते हैं और पॉजिटिव चार्ज से एमिट होता है और नेगेटिव चार्ज में आके मिलते हैं। ठीक है, सो अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज तुमको दिया जाएगा, मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, आउटवर्ड हो गया, इस डायरेक्शन, इधर इधर इधर, ठीक है, इधर इधर, देखो सबका डायरेक्शन किस तरफ, मतलब वो पॉइंट पे आके एंट्री कर रहा है, वहां से एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही है फर्क। तो बेसिकली फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ फोर्स का, वो क्या है, दीज आर नॉट रियल लाइंस, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। एंड सेकंड पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज originating from some positive charge and terminating at some negative charge। समझ में आया? ठीक है, so this is the second property। अभी क्यों ओरिजिनेट हो रहा है पॉजिटिव में, क्यों नेगेटिव में टर्मिनेट हो रहा है, इसका एक रीजन क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कूलम्ब फोर्स से, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह एक्ट होता है, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स अपॉन नेगेटिव चार्ज। So that means force is directed from positive to negative, है ना। so इसलिए यहाँ पे भी बेसिकली लाइन ऑफ फोर्सेस मीन्स क्या है, फोर्स का ही कोई लाइन है। so ये फोर्स किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मतलब डायरेक्टेड हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन ऑब्वियसली पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज लेंगे जिसका वैल्यू कितना है प्लस क्यू कूलम्ब, सो प्लस क्यू कूलम्ब से जो हम पहले दिखाए, यहाँ से मान लो इस टाइप का लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है, 1 2 3, ठीक है, ठीक से नहीं है। like that। ठीक है, तो देखो एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट चार्ज है, जिस पॉइंट चार्ज से इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कुछ लाइन निकल रहा है। तो ये लाइन क्या है, these lines are contain some electric field और these lines having some electric field। so इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आया? so देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ले ले आप ले
हाय हाय माँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई भी पॉजिटिव चार्ज से क्या है एमिट हो रहा है, बट देखो हम यहाँ पे नहीं दिखाए क्या नेगेटिव चार्ज में जाके मिलता है। हमसे बताए कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन जनरेट हुआ। यहाँ पे कितना नंबर दिख रहा है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ किए। तो देखो यहाँ पे एरो सिंबल किधर है, एरो सिंबल तुम्हारा आउटर डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली ये जो फील्ड लाइन जनरेट हुआ पॉजिटिव, नहीं क्यों नहीं किया, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज से एमिट हो रहा है, ये ऑब्वियसली कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज में जाके मिलेगा, ठीक है, कोई भी नेगेटिव चार्ज में जाके मिलेगा। तो ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव है और लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ड्रॉ रहेगा, देन तुमको कंसीडर करना ही है क्या इस टर्मिनल में एक नेगेटिव चार्ज है, अदरवाइज ये कभी इस बात को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ओके। सो देखो अगर हम कुछ यहाँ पे जो 5 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉ किए, अभी तुम्हारा काम क्या है, कुछ सर्टेन एरिया तुम कंसीडर करो, ठीक है। सपोज दिस मच एरिया हम लोग कंसीडर किए, ठीक है। अभी क्या किए हैं, इस एरिया को इस फील्ड में पुट करो। चलो यहाँ पे एक बार पुट करते हैं सेम अमाउंट ऑफ फील्ड को, और यहाँ पे एक बार पुट करते हैं सेम अमाउंट ऑफ एरिया को, फील्ड नहीं एरिया को। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या इस लोकेशन में इसको अगर नाम हम लोग ए देंगे और इस लोकेशन का नाम हम लोग बी देंगे, तो देख रहे हैं क्या ए लोकेशन में देखो लाइन ऑफ फोर्स इस एरिया के अंदर ज्यादा क्लोज हुआ, ज्यादा लिंक हुआ। देखो इस एरिया में कितना नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स लिंक हुआ, 1 2 3 4 5, मतलब जितना लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ किए हैं ए लोकेशन में उतना लाइन ऑफ फोर्स ही इस एरिया के अंदर से गया, मतलब एरिया में एनक्लोज्ड हुआ, एरिया में लिंक्ड हुआ। बट सेम एरिया जैसे हम बी लोकेशन में ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ओनली 1 2 3, मतलब 2 3 4 नंबर ऑफ जो लाइन है यही क्या है इसमें एनक्लोज्ड हुआ, इसमें लिंक्ड हुआ, बाकी 1 एंड 5 जो लाइन ऑफ फोर्सेस है इस एरिया के अंदर से पास नहीं हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, क्या जिस एरिया के अंदर, जिस एरिया के थ्रू फील्ड लाइंस ज्यादा लिंक्ड होगा, ज्यादा एनक्लोज्ड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि दिस एरिया और दिस लोकेशन हैज हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे हम लोग बोलेंगे दिस एरिया और दिस लोकेशन हैज लेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू और स्ट्रेंथ जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है, मतलब हम लोग पढ़े थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कोई भी एक रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख रहा है क्या रूम के सेंटर पे जैसे गया फील्ड सबसे ग्रेटर है, मतलब स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। जैसे हम रूम के किनारे तरफ चल गए, देखिए फील्ड थोड़ा लेस है। तो ऐसे ही मतलब डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे ग्रेटर है वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे कम है वहाँ पे स्ट्रेंथ कम। समझ में आया? तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है दैट द गैदरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गैदरिंग मीन्स कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगा, द गैदरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस determines the strength of electric field. So this is also important factor. On Maya, the gathering of electric field lines determine the strength of electric field. जहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स ग्रेटर रहेगा वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे नंबर ऑफ लाइन लेस रहेगा वहाँ पे फील्ड वीक है। समझ में आया? इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी फील्ड लाइंस का डिस्क्राइब करने जाएंगे, तो बेसिकली हम देखो यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लिखे हैं एंड वहां से कितना लाइन ड्रॉ किए हैं, 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ। बट क्या 5 ही होगा, कभी 10 नहीं हो सकता। इट डिपेंड कर रहा है तुम्हारा चार्ज का स्ट्रेंथ कितना है। तुम जितना लार्जर अमाउंट ऑफ चार्ज लोगे तुम्हारा फील्ड लाइंस भी उतना ग्रेटर होगा।
सपोज हम 5 कूलम चार्ज लिए, मेरा फील्ड लाइंस 5 है, हम 10 कूलम चार्ज लिए, फील्ड लाइंस 10, मतलब the magnitude of the charge determine that how much line of force will be produced from some point charge. समझ में आया? समझ में आया? कोई रेस्पॉन्स तो करो। हाँ सर। ठीक है, तो these are the properties। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या सीखे हैं, क्या गैदरिंग से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट कर सकते हैं। या गैदरिंग ज़्यादा होगा तो फील्ड स्ट्रेंथ बेटर होगा, गैदरिंग कम होगा तो फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। और हम लोग क्या डिनोट कर सकते हैं, हम लोग डिनोट कर सकते हैं क्या, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो जितना ग्रेटर होगा फील्ड लाइन्स उतना ग्रेटर होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर कम होगा तो फील्ड लाइन्स भी कम। ठीक है, तो एक चीज हम लोग सीखे हैं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होगा, ओरिजिनेट होगा, एंड कहाँ टर्मिनेट होगा, नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो जाएगा। सो अगर हम लोग दो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज लेंगे बट दोनों चार्ज का क्या है नेचर ऑपोजिट, एक है पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिव चार्ज, लाइक वन इज प्लस q कूलम एंड अनदर इज माइनस q कूलम। सो उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन आता है ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इक्वल मीन्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड ऑपोजिट मीन्स दोनों का डायरेक्शन, दोनों का मतलब दोनों का पोलैरिटी अपोजिट, एक है पॉजिटिव दूसरा है नेगेटिव। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ की। इसके बाद अगर बोलेगा कि कोई भी स्फेरिकल चार्ज के लिए तुम ड्रॉ करो लाइन ऑफ फोर्सेस, तब लाइन ऑफ फोर्स फॉर स्फेरिकल चार्ज, लाइन ऑफ फोर्सेस फॉर स्फेरिकल चार्ज। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्सेस फॉर स्फेरिकल चार्ज। चलो स्फेरिकल चार्ज मीन सबसे पहले तुमको तो स्फीयर ड्रॉ करना ही है, स्फीयर ड्रॉ कर लिए एंड देख रहे हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर, इफ वी कंसीडर that total charge of the sphere will be q coulomb, then these charges will be distributed throughout the surface of the sphere। मतलब किस तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो q कूलम चार्ज है, q कूलम चार्ज अगर होगा तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारा चार्ज पार्टिकल है, स्फीयर के अंदर बहुत सारा चार्ज पार्टिकल है, एंड ईच एंड एवरी चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या है, सेम है, इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा दोनों सब चार्ज पार्टिकल, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही होगा। एंड हम लोग सीखे हैं कि अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल रहेगा देन एक दूसरे को रिपल्स करेगा, रिपेल करेगा। सो रिपेल जैसे होगा यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट होगा। तो इसलिए कोई भी स्फेरिकल चार्ज का टेंडेंसी क्या रहेगा, जो चार्ज है उस चार्ज को थ्रू आउट द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, इधर 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 इधर। ठीक है, सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। सरफेस में जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो सारा पॉइंट चार्ज कहाँ पे रिसाइड करेगा, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सपोज एट एनी इंस्टेंट q amount of charge is residing on the surface at p point। सपोज यहाँ पे p point है एंड यहाँ पे क्या है हो रहा है, q amount of charge यहाँ पे रिसाइड कर रहा है। तो तुमको क्या बोला है, तुमको बोला है ड्रॉ द लाइन ऑफ फोर्सेस फॉर स्फेरिकल चार्ज। तो स्फेरिकल चार्ज के लिए लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है, यहाँ पे देखो ऑब्वियसली q मींस प्लस q कूलम, अगर नेगेटिव होता तो हम माइनस लिखते हैं। ठीक है, सो प्लस q के लिए हम लोग सीखे हैं क्या, लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ से एमिट होगा, इस सरफेस से एमिट होगा एंड आउटर वर्ड डायरेक्शन में निकल जाएगा इधर। ठीक है, तो देखो एक चीज नोटिस करो, हर लाइन क्या है यहाँ पे सरफेस से निकल रहा है, ईच एंड एवरी लाइन। कोई भी लाइन ऐसा है जो देखो स्फीयर का सरफेस को छेद करके अंदर आती है, ऐसा नहीं होता है। तो देखो इनसाइड द स्फीयर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनसाइड द स्फीयर
it is observed that there is no field lines or there is no electric line of forces. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है कोई रीजन में, वहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। सो दिस रीजन इज नोन एज नो फील्ड रीजन। ठीक है, क्या है, नो फील्ड रीजन। समझ में आया? ठीक है, सो तुमको क्वेश्चन आएगा फॉर स्फेरिकल चार्ज व्हाट डू यू मीन बाय नो फील्ड रीजन। तुमको बोलना है ड्यू टू रिपल्सन the charge particle are distributed throughout the surface of the sphere, and that's why the electric line of forces will produced from the surface, and as a result there is no field lines inside the spherical charge. So as the field lines indicates the strength of electric field, so as there is no field lines inside the charge, so electric field inside the sphere is zero. So this region is known as no field region. समझ में आया? No field region means यहाँ पे value of electric field equal to क्या है, equal to क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो स्फेरिकल चार्ज के लिए हम लोग फील्ड लाइंस ड्रॉ किए, पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग फील्ड लाइंस ड्रॉ किए, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अभी हम लोग कोई प्लेन शीट के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, प्लेन शीट, ठीक है। चलो सपोज तुम्हारे पास एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन लिया, ठीक है, दिस इज प्लेन ए एंड इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द प्लेन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो मान लो यहाँ पे न्यूट्रल प्लेट, एक मिनट, हेलो, हाँ 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 हाँ, क्यों किया, नोटिस में तो ऑफलाइन लिखा है ना, तुम्हारा गलती है, तुम समझोगे, रख दो। कॉलेज से जो कल नोटिस गया है उसमें क्या लिखा है, तुमको कॉलेज से जो नोटिस दिया गया उसको मानो, ठीक है। अरे वाह, छोड़ो छोड़ो, अभी क्लास जो है बाद में बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल प्लेन शीट है, न्यूट्रल प्लेन शीट है, ठीक है, जिसमें क्या है, नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये प्लेट में अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ड्यू टू इंडक्शन ऑपोजिट चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन द अनदर प्लेट, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज ए प्लेट में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ एंड बी प्लेट में क्या है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ तक है, हम लोग जानते हैं क्या पॉजिटिव से जनरेट होता है एंड नेगेटिव में आके टारगेट होता है। सो फील्ड लाइंस will be like that. So for plane charge or plane sheet, ठीक है, charge due to a plane sheet or plane charge, the field lines are parallel to each other and the distance from each and every field lines will be equidistance। देखो सबके अंदर इक्वल डिस्टेंस है, कभी डिस्टेंस डिफरेंट नहीं हो रहा, ठीक है। सो पैरेलल लाइन मिल रहा है, बट पहले जो हम पॉइंट चार्ज के लिए और स्फेरिकल चार्ज के लिए लाइन ड्रॉ किए वो पैरेलल लाइन नहीं, ओके। सो ए एंड बी दो सीट है, इसमें तुम्हारा क्या हुआ, पैरेलल लाइन ऑफ फोर्सेस जनरेट हुआ, हुई डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस। तो अगर क्वेश्चन आएगा ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर प्लेन चार्जेस, तो ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सपोज कोई भी पॉइंट चार्ज से हम क्या दिखाए, पहली कोई लाइन ऑफ फोर्स
एमिट हो रहा है, ऐसे, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स एमिट हो रहा है। सपोज इस लाइन ऑफ फोर्स को हम नाम दे रहा है ए एंड बी, ठीक है, ए बी पाथ, ये जो पाथ है इसको हम नाम क्या दिया, ए बी। सो ए बी पाथ के ऊपर कोई भी पॉइंट रह सकता है, सपोज पी इज द पॉइंट, सपोज पी इज द पॉइंट, एंड पी पॉइंट के ऊपर एट एनी इंस्टेंट, मतलब इस पाथ के ऊपर पी कोई पॉइंट है, उसके बाद यहाँ पे मान लो कोई क्यू पॉइंट है, यहाँ पे मान लो कोई आर पॉइंट, जो भी है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, मतलब पाथ जैसे चेंज होगा, देखो पाथ यहाँ पे हम कार्व ड्रॉ किए, इस टाइप का कार्वेचर ड्रॉ किए। तो देखो ईच एंड एवरी पॉइंट में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। So this force at any point is directed किस तरफ, along the tangent of that point। इस पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस टेंजेंट बराबर क्या हो रहा है, फोर्स डायरेक्टेड हो रहा है। और मैं सपोज क्यू पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करो इस तरफ, तो देखो पी पॉइंट पे फोर्स का जिस तरफ डायरेक्शन था, क्यू पॉइंट में फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। और हम लोग पहले ही सीखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड in the same direction of force, ठीक है, in the same direction of force, मतलब फोर्स भी जिस तरफ काम कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी तरफ काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन क्या है, उसी तरफ। सो एट एनी इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज drawn by the tangent at that particular point, ठीक है। सपोज तुम्हारा दिस इज द फील्ड लाइन, फील्ड लाइन बोला है, नॉट द डायरेक्शन। फील्ड लाइन में क्या है, पी एक पॉइंट है, पी पॉइंट पे तुमको बोलेगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देन तुमको क्या करना है, सबसे पहले पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो जिस तरफ टेंजेंट है उस तरफ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, समझ में। इसलिए हमेशा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होगा देन डिफरेंट, बट कर्वेचर पाथ में the field lines का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, चेंज होगा, and it is directed along the normal to the surface, along the tangent on at any point on the surface of the field, ठीक है। so this is also another important property। इसके बाद हम लोग क्या ड्रॉ करने चाह रहे हैं, क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्सेस for equal and opposite charges, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। चलो दो चार्ज यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, वन इज प्लस कूलम चार्ज, दिस वन, एंड अनदर इज माइनस कूलम चार्ज, ठीक है। दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस। तो पहले क्या होगा, पहले तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जनरेट होगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू, ठीक है। एंड इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ। तो अनदर पॉइंट जो है इस सरफेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, इधर पॉइंट है, इधर पॉइंट है, फिर नीचे भी पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है। तो डिफरेंट पॉइंट से क्या होगा, लाइन ऑफ फोर्स एमिट होगा, ओरिजिनेट होगा। तो चलो उसके बाद देख रहा है कि दिस पॉइंट से जो लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है, मतलब यहाँ से वो जाके कहाँ एंट्री लेगा, कहाँ टर्मिनेटेड होगा, क्यू चार्ज का इस पॉइंट पे जाके टर्मिनेटेड होगा। तो उसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो दैट विल not be the straight line, that will be looks like a slight curve, like this type, ठीक है। another उसके बाद जो पॉइंट है ये भी क्या होगा, कर्व हो गया, कर्व यहाँ पे आया। उसके बाद जो पॉइंट है ये भी क्या हुआ, और भी ज्यादा कर्व हो गया, इस पॉइंट पे आया, ठीक है। सो इसका भी डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर। सिमिलरली नीचे जो है सिमेट्रिक वे में, क्योंकि हम इक्वल चार्ज लिए हैं तो जो लाइन ऑफ फोर्स जनरेट होगा उसका नेचर क्या होगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऊपर भी जैसे है नीचे भी ऐसे ही है,
समझ में आया? अभी क्वेश्चन है बेंड क्यों हो गए, ठीक है, बेंड क्यों हो? बेंड होने का एक ही कारण है। क्यों? क्योंकि इसका दो रीजन। देखो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स, हम लोग क्या जानते हैं, अच्छा कोई अगर अटेंडेंस भेजो। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स हम लोग जानते हैं क्या, इफ टू चार्जेस विल बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देन देयर विल बी ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज के बीच में जो लाइन है, दिस लाइन इंडिकेट्स द अट्रैक्टिव फोर्स, एंड ड्यू टू अट्रैक्शन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज क्लोज्ड आने चाहेगा, ऐसे क्लोज्ड आने चाहेगा। तो जैसे क्लोज्ड आने चाहेगा तो उसमें क्या है, जो लेंथ है, जो लाइन ऑफ फोर्स हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं मिडिल में जो स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन ऑफ फोर्स का लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होना चाहेगा, मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, ठीक है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्टेड होगा देन देयर शुड हैव सम अट्रैक्टिव फोर्स। तो अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड होगा कोई भी लाइन ऑफ फोर्स, तो उसको हम लोग उसका रीजन में क्या बोल सकते हैं, क्या दिस कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू द अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट सिमिलरली एज वेल एज कॉन्ट्रैक्ट अट्रैक्टिव फोर्स के साथ साथ भी यहाँ पे जो फील्ड लाइन जनरेट हुआ, जो क्या है सेंटर में नहीं है, जो कार्व टाइप का है, इन बिटवीन ईच एंड एवरी फील्ड लाइंस देयर विल बी आल्सो ए फोर्स, ठीक है। एंड दैट फोर्स का नेचर क्या है, दैट फोर्स इज इन रिपल्सिव नेचर। सो रिपल्सिव अगर नेचर होगा, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन को क्या कर रहा है, कुछ रिपल्सिव फोर्स से रिपल्स कर रहा है। सो रिपल्स कर रहा है मीन्स एक लाइन से दूसरा लाइन का डिस्टेंस धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। मतलब उसका लेंथ ऐसे डिक्रीज होगा बट दोनों में गैप क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब इधर हो रहा है अट्रैक्टिव फोर्स एंड इधर क्या हो रहा है,